अमनौर की जो जनता है, अमनौर के जो आवाम है और जो गणमान्य जो लोग हैं, शायद बदलाव के मूड में हैं। अरुण जी, जनता ने पाया कितना, जनता ने खोया कितना? जनता ने पाया कुछ भी नहीं, खोया है। क्या क्या खोया है इस महीने के बताऊं, आज का दिन बताऊं, पिछले 5 साल का बताऊं, 10 साल का बताऊं, 15 साल का बताऊं। अब जब पूछोगे, जिस दिन का पूछोगे, मैं यही कहूँगा कि जनता ने सिर्फ खोया है, पाया कुछ भी नहीं। खोया है, एक माँ ने अपने पुत्र को, 7 साल के बच्चे को खोया जो सांप काटने से मर गया, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। आपदा में ऐसे मैं 100 बच्चों के नाम गिना सकता हूँ जो नदी में डूबने से मर गए। मैं सुरक्षा का अगर बात कर ले तो घर में घुसकर एक औरत का गर्दन काट दिया जाता है और अभी तक अपराधी फरार है। मैं अगर बात करूं युवाओं को तो क्राइम रेट यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि 16-17 साल के बच्चों को डकैती के केस में फंसा दिया जाता है, मर्डर कर रहे हैं लोग, सड़कें नहीं मिली। और अगर बात करें हम शिक्षा व्यवस्था की तो शिक्षा व्यवस्था का हाल इतना ख़राब है, चिकित्सा का व्यवस्था इतना ख़राब है कि पूरे अमनौर विधानसभा में घूम लीजिए, जहाँ का विधायक ही मंत्री है वहाँ पे एक महिला डॉक्टर नहीं है। तो क्या पाया, खोया है। हाँ, अमनौर से अगर कुछ गया है तो शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। तेजस्वी यादव के कई इंटरव्यू को हमने किया, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार की बात हमेशा करते हैं और हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वोटर अधिकार यात्रा में भी हम शामिल रहे, लगातार इन चीजों पे फोकस करते रहे तेजस्वी यादव। चूंकि युवा नेता हैं और युवा प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच भी संभावित प्रत्याशी के तौर पर अरुण कुमार मौजूद हैं, युवाओं के वास्ते जो भारी संख्या में वोट करने वाले हैं, बड़ी समस्या क्या देखते हैं आप? रोजगार, पलायन या भ्रष्टाचार? देखिए, आप तीनों बड़ी समस्या है। विकराल समस्या अगर है तो पलायन और बेरोजगारी। अगर देखा जाए तेजस्वी जी के विजन को हम लोग लेकर चल रहे हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें ऐसा नेता मिला है जो सिर्फ विजन पर बात करता है। और हमारे जो सत्ता पक्ष के नेता जो अभी हैं सरकार में, वो गिंजन की बात करते हैं। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, पलायन पर रोक चाहिए, और ये क्या बात करते हैं, हिंदू खतरे में है। ये बात करते हैं कि फलाना ये है, फलाना वो है, लड़ाने की बात करते हैं। 71,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है और इस पर ये सारी सरकारें चुप हैं। हमारे माननीय आदरणीय लालू जी चुनाव में सक्रिय नहीं हैं, वो वृद्ध हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, और यह जो सरकार है, टारगेट हमेशा लालू जी को किया जाता है। अपने गुप्त मीटिंग में भी टारगेट लालू जी को किया जाता है, सार्वजनिक रूप से भी लालू जी को ही किया जाता है। लालू जी ने ही ये जो आज के मुरेठाबाज लोग जो गाली दे रहा है, इन लोगों को बोलने का शक्ति भी तो लालू जी ने दिया है। ये वो भस्मासुर है, भोलेनाथ ने भस्मासुर को क्या वरदान दिया था कि जिस पर हाथ रखोगे भस्म हो जाओगे। तो ये भस्मासुर बन गया है, लेकिन अपना ही गाली इसको इतना भारी पड़ेगा कि ये सरकार से बाहर हो जाएगा। सौगात क्या देंगे, दिल में ख्वाब क्या है, अरमान क्या है, मौका मिला क्या लिखेंगे तस्वीर को, पहले हफ्ते, पहले महीने, पहले साल में? देखिए, मेरे अमनौर विधानसभा में 80% युवाओं का पलायन हो चुका है। क्राइम रेट यहाँ पर लगभग 7% के आसपास, जो हमारे युवा हैं वो 7% क्राइम में है। कुछ 2 से 3% ऐसे युवा हैं जिनको पुश्तैनी मिला हुआ है, वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और जो बाकी परसेंटेज है वो लोग अपना व्यवसाय या कोई नौकरी रोजगार करके जीवन यापन कर रहा है। तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा पलायन पर पूरी तरह से रोक। अमनौर विधानसभा में 3 प्रखंड है, मुझे अगर आशीर्वाद मिलता है तो लगाएंगे। हाँ, 3 प्रखंड में 3 फैक्ट्री लगाएंगे और हर घर से एक नौकरी देंगे। लोगों के बीच भी हम रहे, फैक्ट्री की चर्चा होती रही, आखिर विजन क्या है, प्लानिंग क्या है, वक्त कम है, 3 फैक्ट्री कौन से होंगे? देखिए, 3 फैक्ट्री यहाँ का अगर देखा जाए, आजकल आप ले लीजिए प्लास्टिक उद्योग में अगर फैक्ट्रीज लगाई जाए, आप युवाओं का जो तकनीकी विकास है, जो अमनौर विधानसभा में जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी स्थिति के अनुसार हम बात करते हैं पहले अमनौर प्रखंड का,
तो अमनौर प्रखंड में कहा जाता है कि लोग गंडक नदी के किनारे बसे हैं, जहाँ केले की खेती होती है। तो केले की खेती अगर होती है, केले की खेती का बढ़ावा करके जो केला का उत्पादन होगा, अगर हम केले की फैक्ट्री लगा दें जहाँ केले से चिप्स बनाई जाए, और केले के चिप्स पैक होकर जब हमारा अमनौर से निकल कर पूरे बिहार में, फिर झारखंड में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैलेगा, तो इससे रोजगार जनरेट होगा। अब हम बात करते हैं परसा की। तो परसा प्रखंड में अगर हम चले जाएं, जो हमारा पंचायत उसमें आता है, उससे रिलेटेड अगर हम लोग वहाँ पर काम करें, जो वहाँ की मांग है, युवाओं को वहाँ पर प्रशिक्षण देकर वहाँ फैक्ट्री खोल दें, आ जाए हम लोग अपना मकेर में, तो तमाम चीज़ें जो हैं 3 प्रखंड में 3 फैक्ट्री अलग अलग चीज़ों की जो वहाँ की ज़रूरतें हैं। अरुण कुमार ये वायदा कर रहे हैं कि 3 प्रखंड में 3 फैक्ट्री खुलेगा, रोजगार सृजन होगा, और जो तेजस्वी कहते हैं कि सिर्फ माई बहन मान योजना नहीं, तमाम लोगों के वास्ते काम हो रहा है, शायद ये चीज़ें अमनौर में भी होंगी। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द अपील, मैसेज, खासतौर पर अमनौर की जनता के नाम, क्या आपके 2 शब्द? देखिए, मैं अमनौर की जनता से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव जो है, अगर आपने अच्छे विकल्प को नहीं चुना, तो आपके बच्चों का जो भविष्य ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, जाति कर और फलाना जो चीज़ों को लेकर लड़ा रहे हैं, उन सब चीज़ों से अगर बाहर निकलना है, आप हमारे साथ आइए, क्योंकि हम आपके बच्चों का भविष्य बनाने आए हैं, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा देने आए हैं। अगर हम आपके बीच में होंगे, तो आपके अमनौर विधानसभा की जितनी तंग गलियां हैं, वो सीसीटीवी कैमरे से और लाइट से रोशन होगी, और हमारा जो अपराध हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए का अपराध सेंटर बनाकर हम प्रशासन को मुस्तैद तरीके से यहाँ पर अपराध रोकने का काम करेंगे। और एक भी गली जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा से लैस होगा, एक एक गली को हम लोग सौर ऊर्जा से रोशन करेंगे। अरुण कुमार का कहना है कि विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की नई कहानी होगी, विकास का नया पटकथा होगा, विकास की एक नई शुरुआत होगी। अमनौर विधानसभा क्षेत्र में मौका मिला, बुनियादी चीज़ों पर बेहतर काम करके दिखाएंगे, और जनता के लिए जो सुविधाएं मैसर नहीं हो पाया, उन तमाम सुविधाओं को दरवाजे पर दस्तक भी देंगे। चलते चलते डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन भी हैं, विपक्षियों, भ्रष्टाचारियों पे तो प्रहार करेंगे ही करेंगे, दुश्मनों के दांत भी खट्टे करेंगे क्या? नहीं, हम दुश्मनों का दांत तोड़ देंगे। इसलिए तोड़ देंगे क्योंकि वो जनता का हक को चबा रहे हैं, तो हम मुंह में कोई दांत ही नहीं छोड़ेंगे कि उनको जनता का हक चबाने का मौका मिलेगा। तो हम इस मूड से आए हैं क्योंकि हमको अपने लोगों को बचाना है। और यहाँ जो गिंजन चल रहा है ना, डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल गिंजन की सरकार है, उसको विजन से जोड़ना है। वो तेजस्वी यादव के विजन से ही जुड़ सकता है, और तेजस्वी यादव जो बदलाव लाएंगे उसी से बिहार बदलेगा। क्योंकि अगर किसी का बच्चा, भाई, भतीजा, बेटा आज छठ मना रहा है तो दिवाली नहीं, दिवाली मना रहा है तो होली नहीं, हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे, हम इतना रोजगार देंगे कि सबका बेटा एक ही घर में आराम से माई बाप बहन के साथ रहे, और यहीं पर पूरा पूजा त्यौहार मनाए, कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। रोजी रोजगार के खोज में जो भटक रहे हैं उनको यहाँ लाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, धन्यवाद।